राधे राधे दोस्तों, आज हम सुनेंगे हल षष्ठी की कथा। इसको कहीं कहीं ललई षष्ठी भी कहते हैं। ये पर्व भगवान श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। श्री बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल था, इसी कारण उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम है हल षष्ठी। इस दिन हल पूजा का विशेष महत्व है। चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान है, इसलिए यही हमारे राष्ट्र का प्राण तत्व है। तो चलिए दोस्तों, अब सुनते हैं कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन गर्भवती थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि बच्चा जन्म गया तो गोरस ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही के घड़े सर पर रखे और बेचने के लिए निकल गई। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झारबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रण दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झारबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का खल शरीर में घुसने से बालक मर गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी। ये सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा नहीं होती। अतः मुझे लौटकर सभी बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसको मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने सब धर्म और उस पर रहम खाकर क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों के द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झारबेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण किया। तो दोस्तों, और भी आपको ऐसी कथा कहानियाँ सुननी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और आगे से आगे शेयर करना। राधे राधे।